नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब अपन यहाँ भी नॉर्मल घरों में बजट बनता है और सबसे जबरदस्त बजट बनता है जब किसी घर में कोई आयोजन हो। अब मान लो शादी ब्याह का आयोजन है, ठीक है। अब शादी ब्याह का आयोजन है तो अपन क्या करेंगे, 2-4 महीने पहले से तैयारी चालू कर देंगे। तैयारी चालू कर देंगे। अब उसमें देखते हैं अपन कि फाइनली अपने पास ये आय रख लेते हैं, इसको व्यय रख लेते हैं, ठीक है। फाइनली अपने पास कितना पैसा है, ये पूरा पैसा है, इतना इतना पैसा कि अपने पास एफडी में इतना पैसा है, बैंक में इतना पैसा है, इतना पैसा है, कर्ज वाले किसी से 2-4 लाख रुपए कर्जा लेंगे, ऐसे करके अपने पास कुल कितना पैसा होगा इसको अपन देख लेते हैं। अब ये पैसा खर्चा कैसे होगा? हाँ भाई, टेंट वाले को इतना रुपए, ठीक है, खाने वाले को इतना रुपए, उसके बाद सबका कपड़ा वपड़ा इतना रुपए, दहेज का सामान है ना, उसके बाद और कुछ देना है, रिटर्न गिफ्ट देना है, सबको कपड़ा देना है, तो पूरा क्या करते हैं अपन, खर्चा निकालते हैं। पहले है कितना पैसा और कितना पैसा खर्चा होगा। अब ये बना लिए। अब बना लिए तो ये तो आपकी फैमिली बनाई, है ना। फिर अपनी फैमिली में शादी ब्याह में क्या होता है, मम्मी के भी पक्ष वाले 2-3 लोग मेन होते हैं और पापा के भी पक्ष वाले 2-3 लोग मेन होते हैं। तो इधर से पापा के पक्ष से तुम्हारे बड़े पापा और चाचा आ जाएंगे, मम्मी के पक्ष से मामा आ जाएंगे, है ना, उधर से फूफा जी बुआ आ जाएंगे। फिर उन लोग सबसे बोलेंगे देखो ऐसा ऐसा हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं भाई, तो ये सही है कि नहीं। तो कोई थोड़ा ऊपर नीचे करेगा कि खाने में ये बदलाव कर दो, है ना, गाड़ी 1 लाख की नहीं 1.5 लाख की दे दो, सोना बढ़ा दो या कम कर दो, है ना, रिश्तेदारों को इतना महंगा कपड़ा मत दो, थोड़ा सा कम कर दो। तो पूरा एक फाइनल बजट बन गया। अब ये बजट को पास कराएंगे। अब पास कैसे होगा, सबको बोलेंगे हाँ भाई, खाना वाला बोलेगा 2 लाख रुपए और आप बोलोगे 1.5 लाख रुपए, वो मानेगा नहीं। फिर धीरे से उसको अपन सेटिंग करेंगे 1,80,000 में, तो चलो खाने वाले का बजट पास हो गया। अब जाएंगे कहाँ, कपड़ा लत्ता में, कपड़ा लत्ता 2 लाख का देना है, ठीक है। अब अपना बजट बढ़ गया, लेना जरूरी है, वहां भी बजट पास हो गया, ठीक है। तो ऐसे पूरा बजट पास हो जाता है, बजट बनता है और बजट पास होता है कि नहीं जी? होता है ना। देखो इतना रियलिस्टिक पढ़ाएगा कोई, बताओ, ठीक है। तो ऐसे ही बजट पास होता है। ये हो गया, चलिए ठीक है। अपने यहां संसद के 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ग्रीष्मकालीन सत्र यही अब फरवरी से चालू होता है, बजट सत्र। ग्रीष्मकालीन सत्र किसको बोलते हैं, बजट सत्र को। क्या हो गया जी, है ना, ग्रीष्मकालीन सत्र किसको बोलते हैं, बजट सत्र को। फिर उसमें क्या होता है, बजट प्रस्तुत होता है, बजट को पास करते, ठीक है। ये हो गया, बजट बन गया। चलिए, अपने यहां रेल बजट भी बनता है, ठीक है। अपने यहां क्या बनता है, रेल बजट, क्योंकि रेल का भी इतना बड़ा एक बहुत बड़ा वो हो जाता है, रेल भी आय व्यय का। तो पहले क्या होता था, अपने यहां बजट सबसे पहले कब प्रस्तुत हुआ था, 1860 में जेम्स विल्सन किए थे। कहां, वायसराय की कार्यकारिणी में, ठीक है। उसके बाद अपने यहां जो बजट प्रस्तुत हो रहा था, ठीक, प्रारंभ में रेल बजट और सभी बजट एक साथ प्रस्तुत होता था, ठीक है। फिर 1924 को
कब? एकवर्थ कमेटी बनी जो बोली कि ऐसे बजट प्रस्तुत करना एक साथ बहुत पेचीदा हो जाता है, क्योंकि रेल बजट अलग, फिर आम बजट मतलब ये अपना जिंदगी वाला, रेल बजट मतलब उसमें रेल से संबंधित सवारी किराया महंगा होगा, माल किराया महंगा होगा, यहाँ नया स्टेशन बनेगा, इस स्टेशन में नया कैंटीन चालू करेंगे, इस स्टेशन में वाईफाई की सुविधा होगी, ये वाले स्टेशन में एक और ट्रैक बिछाएंगे, यही सब बताते हैं उन लोग रेल बजट में। ठीक है, 2 नया गाड़ी चालू करेंगे, है ना, ये गाड़ी को वहां तक बढ़ा देंगे। तो रेल के पूरे एक साल का उन लोग शेड्यूल और कहाँ कैसा नया जो बनना है वो सब चीज बताते रेल बजट में। तो 1924 से पहले रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत होता था। 1924 में एक वर्थ कमेटी ने बोला कि रेल बजट और आम बजट को क्या करो, अलग अलग प्रस्तुत करो। तो आपको याद होगा 2017 के पहले बजट प्रस्तुत होने के एक दिन पहले रेल बजट प्रस्तुत होता था, उसके बाद दूसरे दिन आम बजट प्रस्तुत होता था। रेल बजट सामान्यतः रेल मंत्री प्रस्तुत करते थे और लालू जी का प्रस्तुत किया गया रेल बजट काफी फेमस भी हुआ था, है ना। उन लोग वो क्या किए थे, जो आपके डिस्पोजल में चाय मिलता है उसके जगह क्या लगाए थे, कुल्हड़ लाए थे। कुल्हड़ में चाय मिलता था, ठीक है, मट्टी वाला कुल्हड़ में चाय मिलता था। एक अच्छी सोच थी कि जो कुम्हार लोग हैं उनका क्या होगा, आजीविका चलेगा। दूसरा क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। अभी आप देख लो जहां भी ट्रेन में ट्रैक के चारों ओर आपको प्लास्टिक की बोतल, झिल्ली विल्ली सब मिलता है, तो काफी गलत बात है ये। और प्लास्टिक तो ऐसा है कि वो लाखों साल तक धरती के अंदर वैसी का वैसी रहता है, ठीक है। तो आपके ग्राउंड लेवल कम होने का एक सबसे बड़ा भी कारण क्या है पता है, प्लास्टिक। यही प्लास्टिक जमीन के अंदर दबता है। और प्लास्टिक क्या है ना, यहाँ एक झिल्ली दबा, यहाँ एक झिल्ली दबा, यहाँ एक झिल्ली दबा, फिर यहाँ एक झिल्ली दबा, यहाँ झिल्ली दबा, अब ये पूरा झिल्ली का एक क्या बन गया, लेयर बन गया। अब पानी गिरेगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा और ग्राउंड लेवल क्या होगा, कम होगा। तो प्लास्टिक से प्रदूषण हो ही रहा है, ठीक है। जानवर खा रहे हैं, उन लोग मर रहे हैं, जलने से भी प्रदूषण होता है। तो उन्होंने एक कोशिश की कि चलो भाई कुल्हड़ कर दिया जाए। अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाले हैं, कागज वाला डिस्पोजल निकाले हैं, कि कागज वाला डिस्पोजल जल्दी डिसमेंटल हो जाता है, गल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही वापस आ जाते हैं 1924 के पहले रेल बजट और आम बजट दोनों क्या होता था, एक साथ। 1924 में एक वर्थ कमेटी ने बोला कि भैया इसको अलग अलग प्रस्तुत करो। फिर पहली बार 1925 में रेल बजट और आम बजट क्या हुआ, अलग अलग प्रस्तुत हुआ। यहां तक समझ में आ गया। चलते आया चलते आया चलते आया, फिर अपने पास एक गूगली मैन आ गए 2014 में, हरभजन सिंह जैसा, जो हर चीज को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गूगली मैन आ गए, अब उन्होंने बदलना चालू किया, तो बोले नहीं, अब रेल बजट आम बजट के साथ प्रस्तुत होगा। तो एक समिति बना दिए, विवेक देवराय समिति, वो बोले निपटा देंगे, एक साथ प्रस्तुत हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो 2017 से रेल बजट और आम बजट फिर से एक साथ प्रस्तुत होता है। नहीं तो पहले क्या होता था, अलग अलग। वही सेम आपके एग्जाम जैसा है ना, कि प्रैक्टिकल और थ्योरी अलग अलग करानी है ना। तो क्या होता है, वार्षिक एग्जाम के पहले पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है, उसके बाद फिर लिखने जाओ अलग से। तो अब ये सिस्टम आ गया कि प्रैक्टिकल भी उसी दिन होगा और लिखना भी उसी दिन है। तो अब फिर से रेल बजट और आम बजट एक साथ हो गया। कब से, 2017 से। कौन सी समिति से, विवेक देवराय समिति। अलग कौन किया था, एक वर्थ समिति, है ना। रेल बजट, ठीक है, अलग किससे, आम बजट से, है ना। कौन किया, एक वर्थ समिति। कब किया, 24 में। पहली बार पेश कब हुआ, है ना, 25 में। अब फिर से रेल बजट प्लस आम बजट, कब से, समिति कौन सी थी, विवेक देवराय समिति। कब से प्रस्तुत हो रहा है, 2000
हाँ, और 2017 में ही पहली बार मेरे ख्याल से 1 फरवरी को, हाँ जीएसटी तो जुलाई में आया ही था, बजट भी 1 फरवरी को प्रस्तुत किए थे। ठीक है, उस दिन वो था, सरस्वती पूजा था, मेरे को याद है जहां तक। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम समझ में आ गया? ठीक है, हम किस गली जा रहे हैं समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा यह बजट 31 मार्च 7 माह की अवधि के लिए पेश किया गया। हमारे भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे जी? षणमुखम शेट्टी, बीच में बहुत पूछता था, और इन्होंने ही 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया स्वतंत्र भारत के लिए। आप लोग कब क्या बोलते हैं 26 जनवरी 1947 को आजाद हुए थे ना अपन? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे अपन। कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो भाई हम जब आजाद हुए तो विभाजन योजना कौन प्रस्तुत किया था? भारत की विभाजन की योजना कौन प्रस्तुत किया था? माउंटबेटन प्रस्तुत किया था कि भारत और है, हाँ तो वही विभाजन योजना है ना, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना। वही बोला कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इनको क्या कर दो, अलग कर दो। तो 14 अगस्त मध्य रात्रि को पाकिस्तान और 15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हो गया। हमेशा क्वेश्चन पूछता है और बहुत लोग गलत करते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी माउंटबेटन थे। उसके बाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। ऐसा तो नहीं है जैसी भारत आजाद हुआ और 12:01 में माउंटबेटन चले गया होगा। आजाद होने के बाद भी था, आजाद होने के पहले भी था। कुछ दिन बाद जब पूरा कागज वागज बन गया तो वो अपना पद किसको दे दिया गया? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भारतीय सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ऐसा मेरे को पता है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने? षणमुखम शेट्टी। और ये नवंबर से मार्च तक 7 महीने के लिए क्या प्रस्तुत किए? ठीक है, 7.5 महीना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 ही महीना हुआ। अच्छा, 15 अगस्त 1947 लिखा है क्या? हाँ, तो 7.5 महीने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का। आप लोग गणतंत्र कब हुए जी? 26 जनवरी 1950। और इस साल हमारे गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन है? हाँ, सलमान। हाँ, उनका नाम क्या है? लास्ट में तो बहुत से सीसी, अब कितने सीसी गिनते रहोगे? सलमान नहीं भैया, सलमान रुश्दी तो वो है, लेखक है, वो लेखक है। चलिए देख लेते हैं, ये पूछेगा ही पूछेगा, है ना। 26 जनवरी चीफ गेस्ट 2023, है ना। हाँ, अब्दुल फतह अल सीसी will the chief guest of the Republic Day celebration on January 26, the Ministry of External Affairs had said नवंबर, ये बोला है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी यही आएंगे कब? 26 जनवरी 2023 को राजपथ में राष्ट्रपति के साथ बैठेंगे, है ना। ठीक, चलिए बैठेंगे और क्या लेंगे? सलामी लेंगे। ठीक है,
हाँ, ये एकदम पूछेगा ही, 1,00,000% श्योर है। चलिए, तो जब भारत आजाद हुआ तो बजट कौन पेश किया? षणमुखम सेठी। और संविधान बनने के बाद पहला बजट कौन पेश किया? जॉन मथाई। ठीक है, ये पूछता है स्वतंत्र मतलब आजाद, है ना, और गणतंत्र मतलब अधिकारों से आजाद। मेरे लैंग्वेज में जैसे ही संविधान बना आपको क्या मिला? अधिकार मिले। ठीक है, तो गणतंत्र भारत के पहले बजट कौन प्रस्तुत किए? जॉन मथाई। समझ में आ गया? स्वतंत्र भारत के षणमुखम सेठी। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1958-59 का बजट पेश किया और बजट पेश करते हुए ने घोषणा की कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन पेश होगा। तो देखिए भाई, ये जो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में बजट पेश करने वाला फॉर्मूला कौन लाया था? नेहरू जी लाए थे 58-59 में। ठीक है, चलिए आगे। भारत में अभी तक वर्ष 2013 तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। उन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया है, जबकि पी चिदम्बरम कितने बार पेश किए हैं? ये पूछा जाता है। भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने वाले कौन थे भाई मंत्री? मोरारजी देसाई, 10 बार बजट पेश किए हैं, है ना। और उसके बाद कौन है? पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम कौन सी पार्टी से थे? बीजेपी, मेरे ख्याल से कांग्रेस से थे। अच्छा हाँ, पी चिदम्बरम, हाँ। वो इनके वित्त मंत्री कौन थे जी? बीजेपी वाले जो खत्म हुए, जिनके नाम पे वो स्टेडियम का नाम बदला गया? अरुण जेटली। अरुण जेटली बीजेपी से थे, पी चिदम्बरम कांग्रेस से थे। ठीक है, हाँ। तो अभी आपका कौन से स्टेडियम का नाम? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। और मोटेरा गुजरात के स्टेडियम का नाम क्या कर दिया है? नरेंद्र मोदी कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में क्या? उदारीकरण की नीति। मनमोहन सिंह ही लाए थे भाई उदारीकरण, है ना, लिबरलाइजेशन बताए थे अपन। लिबरलाइजेशन 1991। ऐसा समय आ गया था कि सोना गिरवी रखने का नौबत आ गया था। तो फिर उस समय नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। उसने एक नीति लाई, उदारीकरण। उदारीकरण की नीति पढ़ा चुके हैं, तब भी मैं इंसानियत के नाते थोड़ा सा 2-4 शब्द बोलना चाहूंगा। हमारे यहाँ उद्योग लगाने का बहुत ज्यादा नाटक था, इतना कागजी कार्रवाई कि आदमी करे ना, इतना ज्यादा नियम कानून की हो ना। तो बोले मनमोहन सिंह, भैया आपके यहाँ क्यों उद्योग नहीं आ रहा है? क्यों बाहर की कंपनियां आपके साथ काम नहीं कर रही है? रिसर्च किए, बोले यहाँ नाटक बहुत है ना। उसको बोलते हैं लाल फीताशाही। क्या? फीताशाही। लाल फीताशाही मतलब जबरदस्ती नियम कानून बना के लोगों को परेशान करना, या नियम कानून के आड़ में लोगों को परेशान करना। हमारे यहाँ लाल फीताशाही बहुत था, तो उसको कम किया गया। बोले लाइसेंस के लिए जो अनिवार्य उद्योग है सबको फ्री कर दो, गिने चुने अपने को कितने गिने चुने उद्योगों को सिर्फ लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो आपको लाइसेंस के लिए चक्कर लगाना कम हो गया। बोले जमीन लेने में बहुत लफड़ा है, तो उद्योगों के लिए अब अलग से जमीन आरक्षित कर दो। ठीक है, उद्योगों को कच्चा माल सस्ते में दो। तब फिर अपने यहाँ पूरी बाहर की कंपनियां आई और यहाँ पे काम की, और हमारे देश का विकास थोड़ा सा बढ़ा। तो आर्थिक उदारीकरण कौन लाया था? मनमोहन सिंह। कब? 1900। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, है ना, तीनों लाए। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे यहाँ कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस लगता है जी? 5 उद्योगों के लिए। इसमें क्या है? शराब का उद्योग, तंबाकू बीड़ी सिगरेट का उद्योग, खतरनाक रसायन, फटाके, और वो हवाई जहाज बनाने वाला, है ना, है हाँ, एरोनॉटिकल। ठीक है, तो 5 उद्योग। और हमारे यहाँ कितने उद्योग अभी आरक्षित है जिसको केवल सरकार चलाएगी?
दो उद्योग, एक परमाणु खनन और परमाणु कार्यक्रम और दूसरा रेलवे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी हो गया। अंग्रेजों ने भारत में बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे को समय रखा गया, लेकिन 1999 में राजग सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने के लिए 11 बजे का दिन कर दिया। अभी हमारे यहाँ सुबह ही होता है अब, है ना। 1999 के पहले बजट कब प्रस्तुत होता था? 5 बजे। 5 बजे मस्त एकदम खा पी के आराम से एक नींद सो के आओ और रात भर बैठ के हल्ला करो। ठीक है, पर अब बोले नहीं भाई, अब से कब होगा? 11 बजे होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी को सामान्य बजट टेलीविजन प्रसारण हुआ। तो 92 में सबसे पहले बजट कब आया? टीवी में आया। तो देखो 29 फरवरी, 29 लिखा है ना, हाँ, 25 फरवरी को रेल बजट प्रस्तुत किए, उसके बाद 4 दिन बाद क्या किए? हाँ, तो उस समय क्या होता था? रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत होता था। और 92 में ही पहली बार क्या हुआ? टीवी में बजट आया, नहीं तो न्यूज़पेपर में आता था। जब टीवी में ये सब नहीं होता था ना, तो रेडियो और न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा वो होते थे, मीडिया के सबसे सशक्त साधन होते थे। ठीक है, और उसमें एकदम ऑथेंटिक न्यूज ही आता था। ठीक, ये जो फोकट का चोचला है ना, वो छाप तो सकते नहीं है पेपर में कि 2000 के नोट में चिप लगा है, इसको कहीं भी गड़ा दो तो ये आपको सिग्नल देके पकड़ा देगा, है ना। तो इतना छापोगे तो न्यूज़पेपर में जगह नहीं रहेगी, रेडियो वाला बोलेगा तो कोई सुनेगा नहीं। तो मीडिया जब ये टेलीविजन मीडिया उतनी पावरफुल नहीं थी, तो सबसे ऑथेंटिक मीडिया होती थी रेडियो और न्यूज़पेपर। ठीक है, और उस समय भैया पुराने लोग, जैसे आप लोग मोबाइल रखते हो ना, पुराने लोग पॉकेट रेडियो लेके चलते थे, वॉकमैन जैसा, सुनते थे ऐसे करके। पहले मैच भी रेडियो में ही सुनते थे, कहाँ प्रसारण होता था, है ना, तो रेडियो में ही मैच लाइव सुनाई देता था, कमेंट्री। ठीक है, मिल्खा सिंह पिक्चर देखे हो ना, जब वो वहां दौड़ता है तो उसकी बहन रेडियो में ही सुनती है पोंगा लगा के, तो वैसे ही होता था पहले। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो टीवी में पहली बार बजट कब आया देखने को? 92 में। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो भाई आगे भी देखते हैं। भारत में सामान्यतः क्या निम्नलिखित अनुमानों को व्यक्त करता है? बजट कितने साल से संबंधित होता है? 3 साल से। बनता 1 साल के लिए है, पर उसमें प्रस्तुत कितने साल के डेटा होते हैं? लिखा। ठीक है, चलो मैं बता लेता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, बजट क्या होता है? पूर्वानुमान होता है। ये दम गांठ बांध लो, थंब रूल। खर्चा करने के बाद कोई बजट बनाता है क्या? खर्चा करने के बाद आदमी हिसाब मिलाता है, उसको बजट नहीं बोलते। बजट कब बनता है? जो खर्चा होने वाला है उसके लिए। तो बजट हमेशा भविष्य के लिए होता है। बजट निश्चित नहीं होता है, तुमको पता है क्या? उतना ही खर्चा होगा, है ना। अब मान लो 200 रुपए लेके आ रहे हो, बजट बनाए हो, पिक्चर देखेंगे कहाँ? मुक्ता सिनेमा में। 150 टिकट लगेगा, 10-20 पार्किंग, 10-20 बीड़ी सिगरेट, और जैसे ही सिरसा गेट में घुसे और ट्रैफिक वाला पकड़ लिया, और पिक्चर देखना नहीं, अब तुम्हारी पिक्चर वहां बन गई। ठीक है, प्रोग्राम फेल, ओके टाटा बाय बाय, खत्म, है ना। फिर वो वहां पे 200 रुपए ले लेगा और बोलेगा पीछे मुड़ तेज चल, और आप उसी स्पीड से तुरंत अपने घर। ठीक है, तो भैया बजट का अनुमान लगा सकते हो कि ऐसा होगा। अब आप ये तो नहीं बोल सकते उसको कि नहीं मैं बजट बनाया हूं, मेरे को पिक्चर देखना ही है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो बजट हमेशा पूर्वानुमान रहता है, और किसके लिए होता है? भविष्य के लिए, है ना। तुम 2020 में दोस्त की शादी में जो खर्चा किए थे उसका बजट 2022 में बनेगा क्या? तो बस सीधी सी बात है। तो बजट में सबसे पहला जो साल रहता है जिसको अपन लेंगे, वो कौन सा रहता है? आने वाले साल के लिए। क्या है ये? वार्षिक वित्तीय विवरण आने वाला साल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसमें लिखा होगा, देखिए, आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट का अनुमान। ठीक है,
बजट कब प्रस्तुत होता है? फरवरी में। कब 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 के लिए प्रस्तुत होता है? 1 अप्रैल से 31। बजट बनता है एक ही साल के लिए, है ना, 3 नहीं बनता। बनता कितने साल के लिए? डेटा प्रस्तुत कितने का होता है? 3 का। सबसे पहले तो जिसके लिए बना है उसको ले लिए आने वाले साल के लिए, ठीक। अब जब बजट प्रस्तुत हो रहा है, क्या हो रहा है? कब? फरवरी में, है ना। तो जो चालू वित्त वर्ष है, जो चालू वित्त वर्ष है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। क्यों? क्योंकि जब अभी कितना है, मान लो 2023 का बजट पेश होगा, ठीक है, 2023 का बजट पहला साल। अभी चल क्या रहा है? 2022 वित्तीय वर्ष में क्या चल रहा है? 2022-23, तो 22 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब 2022 का बजट प्रस्तुत किया गया होगा, है ना, उस समय भी 2000 क्या चल रहा होगा? 21 चल रहा होगा, ठीक है। तो 22 का यहां पे प्रस्तुत कर दिए उस समय, ठीक है। अब 21 का जो कंटिन्यू साल है उसका कहां किए होंगे? यहां किए होंगे। तो 2022 में 22 का तो करेंगे ही कि कितना अपन प्रोग्रेस किए हुए हैं, चालू वित्त वर्ष का कहां तक अपन पहुंचे हैं, ठीक है, चालू वित्तीय वर्ष कहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा साल। तीसरा कब? 2021 का। अब इसको क्यों प्रस्तुत करेंगे? जब 2022 में बजट प्रस्तुत किए तो 21 कंप्लीट हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो उसका फाइनल सबमिशन भी प्रस्तुत होगा, ठीक है। क्या लिखा है? विगत वर्ष का वास्तविक, मतलब रियल में कहां तक पहुंचा, रियल में कहां तक पहुंचा। तो यहां क्या करेंगे? वास्तविक सबमिशन होगा, वास्तविक अनुमान, ठीक है। बहुत लोगों को समझ नहीं आया। कितने को समझ नहीं आया? बताओ, फिर से बताएंगे। सबको समझ में आ गया? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं। और 2 और नहीं आया, 3 और, 3 लोग को। बाकी इतने होशियार हो या मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं? बस कर पगले, रुलाएगा क्या? ठीक है। फिर से एग्जाम्पल खोजना पड़ेगा जो आप लोग को समझ आए। आ गया, है ना। आप बोलोगे मेरे को शाम को 5 रोटी खाना है, ठीक है, 5 रोटी खाना है। ये हो गया जो आने वाला समय है उसका बजट पहला। जब आप दिन में रोटी खा रहे हो, है ना, दिन में रोटी, फिर से ले लेते हैं, चलिए। आप बोलोगे मेरे को शाम को 5 रोटी खाना है। कल से मम्मी आप शाम को मेरे लिए कितना रोटी बनाओगे? 5। ये बात बोले आप कब? उससे एक दिन पहले शाम को, और उस समय आप रोटी खा रहे हो। इस एक दिन पहले शाम के लिए, उससे एक दिन पहले शाम को बोले थे मम्मी 6 रोटी बनाना। मैं इस दिन शाम को जो अभी चल रहा है कितना रोटी खाऊंगा? 6। तो आप ये बताओगे कि जो पहले वाले दिन 6 रोटी बोला था उसमें 4 खा चुका हूं। नहीं समझ में आया? चालू वित्तीय वर्ष अभी जो चल रहा है, ठीक है, अभी जो चल रहा है, अब ये हो गया। और जब आप एक दिन और पहले जब 6 रोटी का ऑर्डर दिए थे, उस दिन बोले थे मैं 4 रोटी खाऊंगा, ठीक है। पर वो आप 4 खाए हो या नहीं खाए हो, ये कब बताओगे? खाने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में, कि पिछले बार जो 4 रोटी खाना था मैं 5 खा लिया, 1 रोटी ज्यादा खा लिया, घाटे का बजट बन गया। नहीं समझ आया? एक बार और, चालू वित्तीय वर्ष अभी जो चल रहा है 2022-23,
2022 अप्रैल से चालू होके 2023 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से मार्च। अब मैं 23 पे खड़ा हूं। 23 पे खड़े होके मैं किसके लिए 2022-23 में खड़े होके मैं किसके लिए 2023-24 के लिए अनुमान लगा रहा हूं। ये तो अभी हुआ ही नहीं है, ये आगे होगा, है ना। मैं आने वाले दिन के शाम के लिए बोल रहा हूं मम्मी मैं 5 रोटी खाऊंगा, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। और जाहिर सी बात है अभी जो मैं रोटी खा रहा हूं इसके लिए अनुमान कब लगाया हूंगा, एक दिन पहले। तो अभी मैं क्या स्थिति में हूं वो भी बताऊंगा कि मैं 6 रोटी का खाने का बोला था और मैं खा चुका हूं 5। तो ये करेंट जो अभी चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो पहले दिन खाया हूं उसका भी जानकारी कब दूंगा, अभी दूंगा, क्योंकि उस दिन खाने के बाद तक तो वो चल ही रहा था, करेंट ईयर चल ही रहा था। तो उसका भी जानकारी किधर, जो बचा हुआ 3 महीना है उसकी जानकारी भी क्या दूंगा, अभी दूंगा। तो भविष्य का तो क्लियर है, चालू का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले बार जब प्रस्तुत किए थे तो उसको बता नहीं पाए थे, तो चालू में ये पोजीशन है। और जो खत्म किए हैं उसको भी नहीं बता पाए थे, तो खत्म का भी बताएंगे। पिछले वाला खत्म हो चुका है, उसको क्या करेंगे, फाइनल सबमिशन। अभी वाला चल रहा है उसका क्या करेंगे, करेंट प्रोग्रेस बताएंगे। और भविष्य में जो करेंगे उसका भी बताएंगे, ठीक है। ये प्रस्तुत होता है 1 अप्रैल और खत्म होता है मार्च, ठीक है। तो अपन 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023-24 का बजट प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा आगामी वित्तीय वर्ष है, अभी चल रहा है ना। 1 अप्रैल 31 मार्च 2022-23, ठीक है। उसके बाद अपन एक और प्रस्तुत फाइनल रिपोर्ट किसका देंगे, है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021-22। ये लास्ट है, तीसरा। ब्रह्मा विष्णु और ये महेश है, इसके बाद फिर कोई नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, है ना। शंकर भगवान सबके देवता है, जिसका कोई नहीं उसके शंकर भगवान है ना। इसीलिए जो बहुत होशियार है, बहुत ज्यादा, उसके देवता कौन है, ब्रह्मा जी। बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता सरस्वती मैया और ब्रह्मा जी। ठीक ठाक आदमी 50-60% वाला, उसके देवता कौन, विष्णु जी। ठीक है, जगत के पालनहार हैं, आदमी लोग का बढ़िया से ख्याल रखते हैं। अब उसके बाद आते हैं भूत पिशाच जानवर, जिसका कोई नहीं उसका शंकर है। तो आप लोग पशुपतिनाथ का पूजा किया करो, ठीक है। पशुपतिनाथ मतलब भगवान शंकर, पशुओं के पति और नाथ, पालने वाले। 2 समझा दिया, ब्रह्मा जी वाला एकदम किताब लैंग्वेज में, घर में रोटी वाला विष्णु जी वाला, और ये फाइनल है किसका, महेश का, पशुपतिनाथ का। जब अपन बजट अभी 2022-23 में फुल्ली किसको प्रस्तुत करेंगे, 23-24 को। भविष्य का पूर्वानुमान, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए। अभी चल रहा है 2022-23, तो इसका भी बताएंगे क्या पोजीशन है, ठीक है। जब 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया गया था, तो वो तो भविष्य था, ठीक है। उसके बाद वो पूरा हुआ। तो जब 31 मार्च का जब ये बजट प्रस्तुत किया गया भविष्य में, तो ये पूरा हुआ था क्या, उस समय नहीं हुआ था। अगर हम लोग 1 अप्रैल के बाद बजट प्रस्तुत करते तो पूरा खत्म हुआ का बताते। ये जब ये प्रस्तुत किया गया तो ये कब प्रस्तुत किया होगा, जब ये ईयर चल रहा होगा, ठीक है। तो जब ये ईयर चल रहा था तो इसको प्रस्तुत किए, तो ये उस समय फाइनल हुआ था क्या, नहीं हुआ। तो इसका जो फाइनल रिपोर्ट है वो किस में प्रस्तुत करेंगे, 22-23 में। क्यों, क्योंकि भैया आपका जो 3 महीने का डिले होता है ना,
आप तो बजट ठोक देते हो फरवरी में, लेकिन वो खत्म कब होगा? मार्च में। तो जो बचा हुआ फाइनल नहीं हुआ है वो कब होगा? आने वाले साल में, जब पूरा खत्म हो जाए। अब समझ में आया? अभी भी आपको जी पक्का? पक्का ना? लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। और इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद जय लंकेश बोल के उसको रट लेना, सीधी सी बात है ना। जहां भगवान ना काम आए, रावण काम आ जाते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ये फाइनल कब होगा भाई? जब ये बजट चल रहा होगा। क्योंकि जब इसको प्रस्तुत किए थे या इसके बारे में अनुमान लगाए थे तो आगे का हो गया। जब ये चल रहा था तब इसको प्रस्तुत किए, तो ये फाइनल हुआ था क्या? नहीं। जब ये चालू होगा तो ये फाइनल होगा। ठीक है? और उसके बाद जब ये चल रहा है तो इसका अनुमान लगाएंगे। ट्रेन में बैठते हैं, अब रावण वाला भी एग्जांपल, ट्रेन में बैठते हैं ना, आगे ग्रीन सिग्नल रहता है, ठीक है, जिसको अपने पास जहां पर अपने को जाना है, जहां खड़े हो वो येलो रहता है और उसके पीछे रेड रहता है। एक गाड़ी कितने सिग्नल को इफेक्ट कर रही है? 3, क्योंकि वहां जाना है और अभी यहां है, और पीछे वाला जिसको क्रॉस किए वो यहां आके क्या होगा? रेड होगा। तो इसी साल में आगे का भी देखना है, इसी को भी देखना है कहां पहुंचे हैं, और पीछे जो खत्म हुआ है उसको भी, क्योंकि आप प्रस्तुत करते हो 1 फरवरी को, ठीक है। 1 फरवरी को जो पुराना वाला बजट है वो पूरा होगा क्या? नहीं। वो कब होगा? 31 मार्च को। अब 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करके निकल गए, इसका तो फाइनल सबमिशन हुआ ही नहीं। जब अगले बार तुम 1 फरवरी को जाओगे तो इसका फाइनल सबमिशन दोगे। ठीक है? तो 3 साल के लिए। चलो कितना बच गया? आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं कल। बंद करो जी।